दोस्तों, भारत में होने वाले रेल हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। देश में होने वाले रेल हादसों की वजह कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन देश में एक रेल हादसा ऐसा भी हुआ था जिसे भूल पाना नामुमकिन है। इस रेल हादसे ने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। भारतीय रेल के 170 साल पुराने इतिहास में ये रेल हादसा एक काले धब्बे की तरह है, जिसे चाहे तो भी भुलाया तो नहीं जा सकता। इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। आज से 42 साल पहले 6 जून 1981 को शाम का वक्त था। 9 बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन खगड़िया से सहरसा तक सफ़र किया करती थी। वह एकमात्र पैसेंजर ट्रेन थी। पैसेंजर ट्रेन 416 डाउन मानसी से सहरसा की तरफ बागमती नदी के ऊपर से दौड़ी चली जा रही थी। 9 डिब्बों की ट्रेन जिसमें हज़ारों लोग सफ़र कर रहे थे। उस दिन भी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। अंदर से बाहर तक लोग लदे हुए थे। जिन यात्रियों को सीट नहीं मिली वे ट्रेन के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे लटक के सफ़र करने को मजबूर थे। यात्री इंजन पे भी चढ़े हुए थे, ट्रेन की छत पे भी सफ़र कर रहे थे। उन दिनों में कोयले के इंजन चला करते थे और कोयले के इंजन के चारों तरफ ड्राइवर को आने जाने की जगह होती है। मानसून का दौर चल रहा था। लोगों की माने तो उन दिनों में यातायात के साधन भी कम थे और शादियों का सीज़न था। ट्रेन में कई यात्री ऐसे थे जो बाराती थे, कई जोड़ियां नई नवेली थी और सभी जोड़ियां भविष्य के अपने सपने बुनते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी। खैर, ट्रेन चुक चुक करती आगे बढ़ रही थी और बदला स्टेशन से ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी तो आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। शाम का वक्त था। लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई बतिया रहा था, कोई मूंगफली खा रहा था, कोई अपने रोते बच्चों को शांत कर रहा था। मानसी सहरसा रेलखंड में बदला घाट से धमारा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पर बने पुल नंबर 51, आजकल वो पुल रिटायर हो गया, फिर मानसी से सहरसा की तरफ बागमती नदी के पुल पर ट्रेन दौड़ी चली जा रही थी। पुल पे चढ़ते ही ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ज़बरदस्त बारिश हुई थी, पटरियों पे फिसलन थी, बागमती भी लबालब भरी हुई थी। 9 में से 7 डब्बे अलग हो गए और पुल तोड़ते हुए नदी में समा गए। लोग मदद के लिए गुहार करते रहे, पर मदद के लिए घंटों तक कोई नहीं आया। जब लोग बचाने आए तब तक सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके थे। बागमती नदी पर हुए इस भीषण हादसे का आज तक असल वजह का पता नहीं लग पाया है। अभी भी केवल एक सवाल बन के रह गया कि आखिरकार ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया था। इस गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। इस ट्रेन के हादसे की वजह के पीछे अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक इसलिए लगाया था कि सामने भैंस आ गई थी। एक भैंस को जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वहीं कुछ एक लोगों का कहना है कि तेज़ बारिश और आंधी थी, जिसके कारण लोगों ने ट्रेन की सभी खिड़कियां बंद कर ली। ट्रेन की खिड़कियां बंद होने के चलते तूफानी हवा एक ओर से दूसरी ओर पास नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते ट्रेन के एक हिस्से पे हवा का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ट्रेन के 7 डब्बे पलटकर उफनती नदी में जा गिरे। बारिश की वजह से हुई इस दुर्घटना में कारण जो भी हो, आज भी इस दुर्घटना को याद करके लोग शिहर उठते हैं। बागमती नदी उफान पे थी, इसलिए राहत बचाव कार्य में काफ़ी परेशानी आई। कई दिनों तक बागमती नदी से शव मिलता रहे। इस ट्रेन हादसे में खगड़िया जिले के समेत पड़ोसी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के कई लोगों की जानें गई थी। गांव-गांव में कई दिनों तक मातम पसरा रहा। धमारा घाट स्टेशन के कुछ किलोमीटर दूर पर रहने वाले टूटी मोहनपुर गांव के अनिल सिंह कहते हैं कि जिस समय ये घटना हुई उस समय बारिश हो रही थी, तेज हवा भी चल रही थी। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दुधौली पंचायत के तत्कालीन मुखिया गणेश्वर प्रसाद के दिमाग में आज भी वह शाम दौड़ रही है। वे कहते हैं कि शाम के 4:30 बजे के आसपास की बात होगी। आंधी और बारिश हो रही थी, तभी बहुत जोरदार आवाज़ हुई। कुछ एक मिनटों में जंगल में आग की तरह खबर फैल गई कि बदला घाट धमारा घाट स्टेशन के बीच एक ट्रेन बागमती में समा गई है। मैं और रामानंद सिंह समेत कई लोग उधर दौड़ पड़े। घटनास्थल पे जो दृश्य देखा उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह स्या शाम बुलाने से नहीं बुलाती है। कई लोग मारे गए। बागमती में चीख पुकार, करुण कुंदन का और हाहाकार मचा रहा था। दुतौली मालपा के उक्त स्थल से दूरी से 4-5 किलोमीटर रही होगी। इस हादसे में कईयों के तो शव तक नहीं मिले।
बागमती नदी हादसे में मारे गए लोगों की संख्या का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुर्घटना के बाद नदी से शव इतनी ज़्यादा संख्या में निकले थे कि कई दिनों तक प्रशासन ने पुल संख्या 51 के आसपास ग्रामीणों को बागमती नदी का पानी पीने से बचने की सलाह दी थी। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, उनके पशुओं को भी बागमती नदी का पानी ना पिलाने की सलाह दी गई थी। घटनास्थल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अनुसार नदी से इतनी लाशें बरामद की गई कि घटना के बाद लगभग 1 महीने तक चिताएं जलती रही। सुन के लगता है कि ये फिल्मी कहानी है, पर यह सच है। ये था भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट। ये भारतीय रेल के इतिहास में सदा सदा के लिए दर्ज हो गया और भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास में 6 जून 1981 काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसमें प्रशासन के अनुसार 300 के लगभग लोगों की जान गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो 1000 से ज़्यादा जानें गई थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।